नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ज्ञान मंथन पर। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक स्पर्श के दूसरे पाठ मीरा के पद को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। मीराबाई भक्ति काल की महान संत कवयित्री थी। उनके पदों में भक्ति, प्रेम और समर्पण की अद्भुत झलक मिलती है। आइए हम मीरा का परिचय जानते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। ये 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से इनका विवाह हुआ। उनके जीवन दुखों की छाया में ही बीता था। उन्होंने दुख ही दुख प्राप्त किए थे। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था और विवाह के कुछ साल ही बाद पहले पति और फिर पिता और एक वृद्ध के दौरान ससुर ससुर का देहांत हो गया था। एक युद्ध के दौरान ससुर जी का उनका देहांत हो गया था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा पूरी तरह से गिरधर गोपाल के कृष्ण के प्रति वह समर्पित हो गई, क्योंकि वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई एक विशिष्ट स्थान है। मीराबाई का एक विशिष्ट स्थान है, विशेष स्थान है मतलब। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात में, बिहार, बंगाल तथा प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैत्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों, वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिलते हैं। आइए अब हम पाठ प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ प्रवेश के अंतर्गत बताया गया है कि पाठ में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। कहते हैं, पारिवारिक संतापों में मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और वो कृष्णमय हो गई थी, मतलब कृष्ण में अत्यधिक लीन हो गई थी, अत्यधिक। इनकी रचनाओं में उनके आराध्य कई निर्गुण निराकार ब्रह्मा, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के ही इन्हीं आराध्य को संबोधित करते हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार करती है और लाड भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उन्हें उलाना भी देती है और अवसर आने पर उलाना देने में वो कभी भी नहीं चूकती है। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उनके कर्तव्य याद दिलाने के लिए भी देर नहीं लगाती है। इस प्रकार से मीरा अपने आराध्य देव को उलाहना देती हुई बताती है। इस पाठ में यही बताया गया है। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्याख्या इस प्रकार होगी। अब इसके पद हैं, मीरा के पद। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। मीरा द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि भरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीड़। दासी मीरा लाल गिरधर मारो हरो भीर। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती हुई कहती है, अर्थात मीरा कृष्ण को अपने कर्तव्य याद दिलाते हुए कह रही है। क्या कह रही है कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे आराध्य, हे करुणानिधान, हे कृष्ण, आप तो जन जन की पीड़ा को दूर करते हैं। इसी संदर्भ में कुछ उदाहरण देते हुए मीरा कहती है कि चीरहरण के समय आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी। द्रौपदी को लाज बचाने के लिए उसके मान की रक्षा की थी, अर्थात मान की रक्षा के लिए उसके वस्त्र को आपने बढ़ाया था। और जिस प्रकार से आपने ही अपने भक्त प्रहलाद की भक्ति को सिद्ध करने के लिए आपने
कौन सा रूप धारण किया था? नरहरि रूप धारण किया था, अर्थात नरसिंह रूप धारण किया था। और जैसे अर्थात आधे मानव और आधे शेर का रूप धारण किया था, वो नरसिंह अवतार कहलाता है। बूढ़ तो गजराज राख्यो मीन्स जिस प्रकार से आपने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसकी रक्षा की थी, काटी कुंजर पीड़, मगरमच्छ की पीड़ा को आपने दूर किया था, उसी प्रकार से दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। तो मीरा कहती है कि हे प्रभु, मेरी भी, मैं आपकी दासी हूँ, मेरी भी इसी प्रकार से आप रक्षा करना, जिस प्रकार से आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते आए हैं, उसी प्रकार से आप मेरी रक्षा करना। अब इसका शिल्प सौंदर्य होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। पद में लयात्मकता है। काटी कुंजर भी, जहां पर क की आवृत्ति होती, काटी कुंजर, काटी कुंजर में यहाँ पर क की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। पद की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। और पूरे पद में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद में भक्ति और प्रेम परिपूर्ण है। विभिन्न उदाहरण देकर कृष्ण को अपने कर्तव्य याद दिलाते हैं। पहला पद कंप्लीट हुआ है। अब आपका दूसरा पद आता है। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पास्यू, बिंद्रावन की कुंज गलीन में गोविंद लीला गास्यू। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यू, तीनों बाता सरसी। भगवान श्री कृष्ण से मीरा निवेदन करती हुई कहती है, प्रार्थना करती हुई कहती है कि वे अपने वे उन्हें अपनी सेविका के रूप में स्वीकार कर लें। अपनी यही प्रार्थना है। वो प्रार्थना को दोहराते हुए कहती है कि मेरी यही प्रार्थना है कि हे गिरधारी लाला, अर्थात गिरी को धारण करने वाले, गिरी को धारण करके नगर वासियों की रक्षा करने वाले प्रभु, मुझे आप अपनी सेविका बना लीजिए। श्याम माने चाकर राखो जी, भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि आप मुझे अपने यहाँ पर चाकर रख लो, सेविका रख लो। आपकी सेविका बन करके गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगासू, अर्थात आपकी सेविका बनकर मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, बाग लगासू, बाग लगाऊंगी, अर्थात मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी। और नित्य उठ पासु दर्शन, और हर सुबह उठ करके मैं आपके नित्य दर्शनों को प्राप्त कर सकूंगी। आपकी सेवा के बहाने हर दिन गलियों में घूम घूम कर आपका गुणगान करूंगी और आपकी प्रशंसा के मैं गीत गाऊंगी। इस प्रकार यदि आप मुझे अपनी सेविका का सौभाग्य प्रदान कर दें, तो मुझे हर पल आपके दर्शन को प्राप्त हो जाएंगे, आपके दर्शन मुझे मिल जाएंगे। आप ही के स्मरण में लीन रहने से चाकर में दर्शन पासु, सुमरन पासु खर्ची। आप ही के दर्शन में लीन रहने का और आपकी भाव भक्ति में जीवन व्यतीत करने का अवसर मुझे मिल जाएगा। इस प्रकार से मेरी तीनों इच्छाएं पूरी हो जाएगी। दासी बनकर मुझे 3 चीजें प्राप्त हो जाएगी। कौन कौन सी चीजें? दर्शन, नाम रूपी खर्ची और भाव भक्ति रूपी जागीरी को मैं प्राप्त कर लूंगी। इस प्रकार से निवेदन करती हुई मीरा कहती है कि मुझे ये तीनों बातें मिल जाएगी और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब इसका शिल्प सौंदर्य है। पद में लयात्मकता है। भाव भक्ति में भ भ की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। पद की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण है पद। मीरा की प्रार्थना उनकी एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम की झलक इसमें दिखाई देती है। तो इसमें यही बताया गया है कि मीरा कृष्ण के दर्शन, स्मरण, भाव भक्ति का अवसर पाना चाहती है और उनकी ये तीनों इच्छाएं श्री कृष्ण की सेविका बनकर पूर्ण हो सकती है। इसलिए वह कृष्ण से उन्हें सेविका के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना कर रही है। वह हर स्थिति में कृष्ण में एकाकार होना चाहती है। अब आप अगला पद है, तीसरा पद है। मोर मुकुट पीतांबर सोवे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।
ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी, सांवर यारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मोर मुकुट मेरे प्रभु कैसे लग रहे हैं? मेरे प्रभु श्री कृष्ण मोर मुकुट पंख को धारण करके पीले वस्त्र पहने हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं और गले में उनके वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। मतलब मोर मुकुट पीतांबर सो रहे भगवान श्री कृष्ण, अर्थात मेरे भगवान श्री कृष्ण, मेरे प्रभु किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि सिर पर, मस्तक पर मोर से बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वनों की माला, वन के फूलों की माला पहने हुए हैं। वृंदावन में गाय चराते हुए कृष्ण ऐसी मुरली बजाते हैं जो सबका मन मोह लेती है। मोहन मुरली वाला, मोहन, मोहन का मतलब होता है आकर्षण करने वाला, मोहने वाला, जो सबको मोह लेती है। अर्थात उस मनमोहक श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं क्यारी। इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में सुंदर बाग सजाऊंगी और सांवले श्री कृष्ण के दर्शन गेरवे वस्त्र धारण करके, अर्थात श्री कृष्ण का सानिध्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। सांवरिया सा दर्शन पासु, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों को प्राप्त करूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, अर्थात गेरवे वस्त्र धारण पहन करके मैं भगवान श्री कृष्ण को दर्शनों का लाभ प्राप्त करूंगी। तो मैं संसार से विरक्त होकर गेरे वस्त्र को धारण कर लूंगी। यदि मुझे दर्शन देने के लिए आधी रात प्रभु दर्शन देने के लिए यमुना जी के किनारे आधी रात को भी आएंगे तो मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। और मीरा के आगे कहती है कि मेरे प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पर्वत को उंगली पर उठाकर सभी नगरवासियों की रक्षा की थी, उन्हें पाने के लिए मेरा हृदय अत्यधिक व्याकुल है। इस प्रकार से मोर मुकुट, मोहन मुरली, इसमें म की आवृत्ति और ये बार बार म आ रहा है, इसका मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। और कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम और माधुरी प्रेम भाव झलक रहा है। इसके अंतर्गत, इस दोहे के अंतर्गत, इस पद के अंतर्गत श्री कृष्ण को पाने के लिए मीरा की अधीरता व्यक्त हो रही है और मीरा के हृदय में श्री कृष्ण का जो मनमोहक रूप बसा हुआ है उसका सुंदर वर्णन किया गया है। आज का ये पाठ है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।